हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। इन फंक्शन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ। सपोज मैंने i ले लिया, फिर मैंने j ले लिया। अब एक लूप में i की लूंगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। और एक लूंगा मैं इनर लूप। ये मान लो आउटर लूप का हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा इनर लूप है। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू से 2, j प्लस प्लस। अब इनर लूप के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं printf I से i इज इक्वल टू परसेंटेज d। यहां मैंने i लिखा और साथ में मैं लिख देता हूं j इक्वल टू परसेंटेज d। यहां मैं कॉमा करके i कॉमा j लिख देता हूं। राइट, ये अब मैंने अंदर वाली लूप बंद कर दी, आउटर लूप क्लोज कर दी। अब मैंने लिख दिया गेट ch और मैंने अभी मेन फंक्शन को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको रन करते हैं हम लोग। दो एरर्स दिखा रहा है। डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर है हमारा लाइन नंबर 30 के ऊपर। गेट ch को अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे देता हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक ये एरर हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। एक एरर और है, अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट। देखो, एक तो एन ब्रैकेट जो मैंने लगा दिया है ये वाला लूप का है, और ये ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है। इसको मैं कर देता हूं बंद और कट देता हूं। अब देखो, अब इसको चलाते हैं, नो एरर। अब हम इसको रन करेंगे। अब देखो, i की वैल्यू 1, j की 1, i की 1, j की 2, i की 2, j की 1, i की 2, j की 2। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर यहां पे एक स्लैश एन कर दूं, इनर लूप के बाद जब आउटर लूप आएगी तो यहां पे मैं कर देता हूं printf स्लैश एन। यहां पे ये मान लो मैंने इनर लूप में आपको सिर्फ दिखाने के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। वैसे ब्रैकेट की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो एक ही लाइन लेता है। लेकिन मैंने फिर भी एक लाइन के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इनर लूप के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट दी है। अब मैं जब इसको दोबारा कंपाइल करता हूं, देखो आप इसको रन किया मैंने। अब i की वैल्यू 2, j की 1। अब देखो यहां से मेरे को मिला। अब मैं इसको पहले स्क्रीन क्लियर कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहां पे लिख देता हूं CLR SCR। ठीक है, अभी मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। i की वैल्यू, अब देखो मैं चाहता क्या होगा, क्या इसके अंदर आउटर जो हमारी लूप है वो i की वैल्यू जब 1 होगी तो कंट्रोल हमारा इनर लूप के ऊपर आएगा। इनर लूप की जो वैल्यू है पहले 1 होगी, प्रिंट हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। बिकॉज i की वैल्यू 1 होगी तो j 1 और 2 तक चलेगा। कहने का मतलब i एक स्टेप जाएगा और j हमारे पूरे स्टेप चलेगा। j के दोनों स्टेप चलेंगे। i1 है तो j1 चलेगा, i1 है तो j2 भी चलेगा। अब जब बाहर निकलेगा इससे लूप से तो क्या होगा, हमारा i की वैल्यू जब 2 होगी फिर j दोबारा से 1 और 2 दोबारा करेगा। इसका मतलब 2 1 एंड 2 2 आना चाहिए। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। अभी अभी हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, देन वी विल रन दिस। अब देखो, आप i की वैल्यू 1 है, j की 1 है, i की 1 है और फिर j की 2 दिखा रहा है। बिकॉज i की वैल्यू जब 1 होती है तो j 1 होता है फिर 2 होता है, और i ऊपर के बाद जब i फिर 2 होगा, j फिर 1 होगा और फिर 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि आउटर लूप एक स्टेप चलेगी, इनर लूप हमारे पूरे स्टेप कंप्लीट करेगी। तो i1 j1, i will remain 1, j will become 2,
Now inner loop completes, control will come to outer loop. From 1 I becomes now 2, again enters here, j becomes 1 and 2, it means 2 1 and 2 2. तो इस तरह से हमारी आउटर लूप और इनर लूप नेस्टेड लूप में वर्क करती हैं। एक एग्जांपल और करके देखते हैं अब हम नेस्टेड लूप में। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा जो नंबर डिस्प्ले करें 1 टाइम 1 डिस्प्ले हो, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम 3, 4 टाइम 4 एंड 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू जो है हमारी 1 से लेकर यहाँ मैं कर देता हूँ 5 लेस देन इक्वल टू 5, और जे की वैल्यू जो है वो एक से लेकर लेस देन इक्वल टू आई कर देता हूँ यहाँ पे मैं, लेस देन इक्वल टू आई। अब जे प्लस प्लस, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा जस्ट, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जी प्लस प्लस, यहाँ मैंने प्रिंट कर दी यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी आई की वैल्यू। अब इसको हम चला के देखते हैं। देखिए 1 वंस, ट्वाइस 2, थ्राइस 3, 4 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5। अब ये कैसे आया देखो, जब आई 1 था जे 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, इट मीन्स एक बार चलेगा। अब जे लूप जब एक बार चलेगी तो एक बार क्या प्रिंट करेगी वो, करंट वैल्यू 5, करंट वैल्यू 5 हमारी 1 है। नेक्स्ट टाइम जे जब 2 होगा, आई फिर 1 से लेकर 2 तक चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, आई, आई है 2, तो इनर लूप के अंदर आई हमारा 2 ही रहेगा, तो ट्वाइस इसने 2 प्रिंट कर दिया, बाहर आ गया। अब आउटर लूप 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, अब जे एक से लेकर 3 तक चलेगा और तीनों टाइम क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू, और तीनों बार आई की वैल्यू सेम है, 3 3 3, 3 बार प्रिंट किया। नेक्स्ट उसके बाद जब आई की वैल्यू हुई 4 तो 4 टाइम ये 4 ही प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो पांचों बार ये 5 प्रिंट करेगा। अब देखो हर बार जब इनर लूप से आउटर लूप में आएगा तो ये लाइन कट हो रही है, इसलिए आप देखो यहाँ पे आपको जो आंसर मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है। इनर लूप के साथ 1 2 2 3 3 3 ये इकट्ठा आ रहा है, 4 4 4 4 इकट्ठा आ रहा है, लेकिन जब इनर लूप से आउटर पे जाएगा उसकी जो लाइन कट हो रही है तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आ रहा है। राइट, इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लूप को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे आई की बजाय मैं प्रिंट कर देता हूँ जे, अब देखें क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इट मीन्स आउटर लूप जब हमारी 1 थी, जे 1 रहा, उसने 1 प्रिंट कर दिया। आउटर लूप 2 हुई, जे 1 और 2 था, उसने 1 2 प्रिंट कर दी, क्योंकि हर बार हम जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और इनर लूप के अंदर जे की वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लूप को यूज कर सकते हैं। अब एक नेस्टेड लूप में हम इसके अलावा वी हैव सम मोर टर्म्स कॉल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, मान लो ये हमारी लूप है, मैं चाहता हूं इन बिटवीन द लूप्स मेरा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल जाए। चलते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो कंटिन्यू मैंने फॉर 1 आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए 2 ले लेता हूँ, राइट। और आई प्लस प्लस फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, जे प्लस प्लस।
अब मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाता हूं। मैं लिख देता हूं इफ I इज इक्वल टू j। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये प्रिंट ना करे, कंटिन्यू करके वापस ऊपर भेज दे। अदरवाइज इट शुड प्रिंट द वैल्यू ऑफ बोथ I एंड j। परसेंटेज डी आई के लिए भी और जे के लिए। यहाँ मैं एक आई की वैल्यू और जे की दोनों वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बाहर आके देन आई जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। नो एरर। अब देखो 1 2 2 1। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 2 1 जब इनर लूप थी तो जब आई की वैल्यू 1 थी और जे की 1 थी, दोनों बराबर थी, ठीक है, तो उसने नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी, नेक्स्ट भेज दी। जब आई की वैल्यू 1 थी और जे की 2 हो गई, तभी उसने यहां भेजा। तो फर्स्ट लाइन में आपने 1 2 देखा। अब उसके बाद जब आई 2 हो गया, जे फिर 1 से शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स थी, प्रिंट हो गया 2 एंड 1। लेकिन उसके बाद जब इनर लूप फिर 2 हुई, जे की वैल्यू आई की पहले ही 2 थी, तो वो दोनों उसने मिस कर दी। 2 2 और 1 1 हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ, हमारा सिर्फ क्या डिस्प्ले हुआ है, दैट इज 1 2 एंड 2 1। दिस इज द यूज ऑफ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। आप लोग इसको एक बार फिर रिवाइंड करके थोड़ा समझ लो। आई की वैल्यू चेक करो, जे की चेक करो, ये कंडीशन देखो। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को स्किप करके कंटिन्यू वापस अगली उस पे भेज देगा, लूप के ऊपर। कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को आगे ना भेज के दोबारा लूप के स्टार्टिंग में भेजेगा। तो इस केस में आप थोड़ा इसको एक बार रिवाइंड करके समझोगे तो आपको आंसर क्लियरली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको अभी एक ब्रेक की एग्जांपल देता हूँ। आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये लूप है, अदरवाइज जो लूप चल रही है 1 से 5 तक चलेगी। तो ये अगर करेगी, ये मुझसे कोई नंबर मांगेगी। सपोज ये मैसेज डालेगी प्रिंट इफ, मैंने कोई मैसेज डाल दिया एंटर एनी नंबर प्रेस 0 टू एग्जिट, राइट। अभी मैंने इसको स्कैन किया, स्कैन एफ से मैंने इसको किया परसेंटेज डी। यहां पे मैंने कर दिया एम्परसेंड, मैंने कर दिया कोई भी नम, राइट। अब ये एक चेक लगा देता हूं मैं, इफ नम इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर 0 करे तो ये ब्रेक कर दे। ब्रेक होने के बाद अदरवाइज ये चलती रहे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ये मैं ब्रैकेट फॉर का बंद कर देता हूँ। ये मेरा मेन का ब्रैकेट बंद हो गया। अब होगा क्या, 1 से 5 तक ये मुझसे नंबर मांगेगा। तो सपोज मैं नंबर दे रहा हूँ 1 5 9 11, तो ये ऐसे पूछता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 0 प्रेस करूंगा ये बाहर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा चला के देखें हम लोग। यहाँ पे मैंने इसको दोबारा रन किया, नंबर मैंने किया 12 34। अब मैंने 0 प्रेस कर दिया, बाहर आ गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, 12 34 56 78 90। अभी इसने 5 नंबर पूरे ले लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो लूप है बाय डिफॉल्ट इसको 5 बार चलना है, 5 टाइम्स। जैसे ही मैं नम की वैल्यू 0 दूं और ये कंडीशन ट्रू होगी, वो ब्रेक करके कंट्रोल को यहां ले आएगा, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ब्रेक का, कॉन्टिन्यू का, नेस्टेड लूप का। तो इस तरीके से हम लोग इन लूप्स को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।